न्यू सतपुड़ा आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम देखेंगे गुरुत्व केंद्र। जो देख रहे थे हम कि अनियमित आकार वाली वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र के कुछ उदाहरण, तो उसके आगे आज हम देखेंगे कि वर्ग आयत तथा समांतर चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है। तो वर्ग आयत व समांतर चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? उनके विकर्णों के कटाव बिंदु पर। तो क्या दिया हुआ एक आयत। अब हम देखेंगे संतुलन की कुछ शर्तें। संतुलन की शर्तें। अब हम देखेंगे संतुलन की शर्त क्या होता है कि कोई भी वस्तु संतुलन की अवस्था में उस स्थिति में कही जाती है जब उस पर कार्यरत सभी बलों के द्वारा घूर्णन अथवा विस्थापन पैदा न हो। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में संतुलन की कुछ शर्तें होती है। तो पहली शर्त होती है कि वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के क्षैतिज घटकों के बीजगणितीय योग शून्य हो। बीजगणितीय योग शून्य हो तो क्या हो जाएगा? इसीलिए समेशन एच बराबर 0। पहली शर्त होगी कि वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के क्षैतिज घटकों के बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इसी में दूसरी शर्त होती है कि वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के ऊर्ध्वाधर घटकों के बीजगणितीय योग शून्य हो। इसीलिए यह हो जाएगा समेशन v बराबर 0। दूसरी शर्त क्या होगी कि वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के ऊर्ध्वाधर घटकों के बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? 0। इसी में तीसरी शर्त होती है, संतुलन की शर्त में तीसरी शर्त होती है कि किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के आघूर्ण के बीजगणितीय योग क्या होनी चाहिए? शून्य हो जाए। क्या होना चाहिए? शून्य होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसीलिए समेशन m बराबर क्या होगा? 0। तीसरी शर्त होती है कि वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के आघूर्ण के बीजगणितीय योग क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा? समेशन m बराबर 0। अब हम देखेंगे संतुलन के प्रकार। अब हम देखेंगे संतुलन के प्रकार। तो संतुलन कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला होता है स्थायी संतुलन, दूसरा होता है अस्थायी संतुलन, और तीसरा होता है उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन। तो संतुलन के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला स्थायी संतुलन, दूसरा अस्थायी संतुलन, और तीसरा होता है उदासीन संतुलन। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले स्थायी संतुलन क्या होता है। स्थायी संतुलन क्या होता है? इसमें देखेंगे हम पहला स्थायी संतुलन क्या होता है। स्थायी संतुलन क्या होता है कि संतुलन की वह स्थिति जिसमें वस्तु में थोड़ा सा विस्थापन करने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है।
तो उसे क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन। ठीक है, संतुलन क्या होता है, स्थायी संतुलन कि संतुलन की वह स्थिति जिसमें वस्तु में थोड़ा सा विस्थापन करने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, उसे कहते हैं स्थायी संतुलन। मान लीजिए कि एक क्या है, शंकु, उदाहरण के तौर पर दिया है शंकु। तो शंकु के में शंकु कहां रख दिया हमने, शंकु को हमने रख दी इसके आधार पर, इसको आधार पे रख देंगे और इसमें हल्का सा विस्थापन कर देंगे तो शंकु क्या हो जाएगा, पुनः अपने आधार पर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आधार पर होना किसका उदाहरण होता है, वो स्थायी संतुलन का। अब हम देखेंगे अस्थायी संतुलन। नंबर 2, अस्थायी संतुलन किसे कहते हैं, तो संतुलन की वह स्थिति जिसमें वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित या विस्थापन करने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। तो इसका उदाहरण आ जाएगा कि किसी शंकु को उसकी नोक पे खड़े करने पर, किसी शंकु को इसकी नोक पर खड़े करने पर उसको हल्का सा विस्थापित कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो ये किसका उदाहरण कहलाएगा, ये कहलाएगा अस्थायी संतुलन का उदाहरण। अब हम देखेंगे उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन, तो उदासीन संतुलन किसे कहेंगे कि संतुलन की वह स्थिति जिसमें वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह अपनी पूर्वावस्था में न आए किंतु एक नई अवस्था को क्या कर ले, धारण कर ले, तो वह कौन सा संतुलन कहलाएगा, वह कहलाएगा उदासीन संतुलन। जैसे कि किसी शंकु को उसकी एक नोक के सहारे पृथ्वी पर क्या कर दिया जाए, लुढ़का दिया जाए, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, यह आ जाएगा आपका उदासीन संतुलन के अंतर्गत। तो अब अपकेंद्री, अब हम देखेंगे अपकेंद्री बल कि अपकेंद्री बल क्या होता है। तो अपकेंद्री बल क्या होता है, किसी पिंड पर लगने वाला वह बल जो पिंड को वृत्ताकार मार्ग पर कहां कर क्या करे, उसकी स्पर्श रेखा की तरफ ढकले। ठीक है, उसकी स्पर्श रेखा की तरफ क्या करे, वो उसे धकेले, तो उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या होता है कि जब कोई पिंड पर लगने वाला बल जो उस पिंड को उसके वृत्ताकार मार्ग की स्पर्श रेखा की तरफ क्या करता हो, धकेलता हो, उसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं। और अपकेंद्री बल की जो दिशा होती है वह अभिकेंद्री बल के विपरीत तथा क्या होती है, बराबर होती है।